जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। बहुत अच्छे तो नहीं होंगे। इसके पीछे कारण है कि जैसे देश के हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए शायद आप ठीक नहीं होंगे। आज मैं पेपर लीक के ऊपर बात करने आया हूँ क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ कटिंग मेरे सामने आई जिसे देख करके मैं बहुत देर तक तो सोच में पड़ गया कि कैसे आज पेपर लीक हो रहा है और कैसे ये पेपर लीक होना रुक पाएगा। जैसी चीजें मैं देख पा रहा हूँ उन्हें देख करके तो लगता है कि शायद आने वाले कई सालों तक पेपर लीक होते रहेंगे। कितना भी प्रयास कर लो पेपर लीक होना बंद ही नहीं होंगे। कारण क्या है कि जो पेपर करा रहे हैं गलत वो लोग हैं। सिर्फ नीचे लैब्स गलत नहीं है कि इस लैब में घोटाला हो रहा है, इस लैब में पेपर नहीं कराना चाहिए। एक आज मैं आपको एक ऐसी कटिंग दिखाऊंगा जिसको देख करके आप थोड़े से हैप रह जाओगे कि ये चल रहा है मार्केट में। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ कटिंग मैंने लगाई है और आपने ये सब चीज़ इस समय देख भी रहे होगे। एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है जो कि 27 अप्रैल से एग्जाम चल रहा है और 30 तारीख तक, 30 मई तक ये एग्जाम होना है। इतनी सारी जगह पर ये एग्जाम पूरे तरीके से फेल हो चुका है। लैब्स के अंदर बच्चे फुल सामने फोन ले जा करके क्वेश्चन की फोटो भेज रहे हैं और उसका आंसर मंगा करके कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। स्केल अप_सिलेक्शन टेलीग्राम है, आप जानते हो। उसको जा करके देखना, मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं वहां डलवा दूंगा। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं आप बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि उन लोगों तक ये वीडियो आप पहुंचाने का काम आप लोग करोगे जिन लोगों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, जो हायर अथॉरिटीज़ में बैठे हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने बच्चे परेशान हैं उनका समाधान कैसे करना है, क्या करना है। इन सभी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। आप लोग ये वीडियो देख करके शायद थोड़े से डिमोटिवेट हो जाओ, आपको लगे कि हमारा पढ़ना वेस्ट हो गया। मैं आज आपको सच्ची बात बताऊं, आप स्टूडेंट हो यार। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो नेता, ये सब लोग बैठे हुए हैं, बड़ी हायर अथॉरिटीज पर बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब हैं। क्यों नहीं दिखती? आप इतने पावरफुल पोस्ट पर बैठे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सारी चीजों पर नजर रखना। और सिर्फ नजर नहीं रखना, इन चीजों का समाधान निकालना। इतने तो हम पावरफुल हैं कि इन सारी चीजों का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है ना कि जब राजा ही भ्रष्ट हो तो फिर क्या करोगे? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको सब कुछ बताऊंगा, बड़े ध्यान से आप समझना। आप स्टूडेंट हो, कई बार जब बच्चा मैसेज करके बोलता है ना कि भैया पेपर से आया हूं लेकिन वहां उस सेंटर पे ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो बड़ा दुख होता है। पूरी साल बच्चा तैयारी करता है, पूरे दिन रात लगा देता, ना कोई पार्टी में जाता, ना अपने दोस्तों के साथ घूमता, ना शादी ब्याह में जाता। अपने सगे रिलेटिव्स में शादियां होती हैं, एस्पिरेंट नहीं जाते हैं शादियों में। सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा होता है बच्चा। और सच बताऊं, बच्चे के साथ साथ अगर टीचर हैं, ऑनेस्ट टीचर हैं, भाई मैं अपना बता रहा हूं, हम भी बहुत कम निकल पाते हैं। दिन रात सिर्फ इसी में लगे रहते हैं कि बच्चों की मदद कैसे करें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन कंटेंट कैसे दें ताकि उनकी तैयारी आसान हो सके। चाहे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक ही कैटेगरी में, आज दोनों परेशान होते हैं जब अच्छा मेहनती बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता था। आज आपको मैं एक अच्छे से न्यूज कटिंग दिखाऊंगा। इस न्यूज कटिंग को देखना और समझना कि क्या चल रहा है मार्केट में। ये न्यूज कटिंग है, देश भर की सैकड़ों प्रयोगशालाएं संदेह के दायरे में है, मिली गड़बड़ी। इसको मैं समझाऊंगा, पहले आप समझना मैं क्या बता रहा हूं। एसएससी का मैंने एग्जांपल लिया है, बाकी सब जगह यही कांड चल रहा है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। फिलहाल मैं एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं, तो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है एसएससी जीडी का। फिलहाल मैं एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ। और एक बात और बता रहा हूँ भाई, आप जान करके, और जितने भी टीचर है ना सबको ये चीज पता है, पूरा दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ है ना वो सब सेटल्ड है पहले से। पूरा एग्जाम सेटल्ड है, चाहे वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, चाहे आपका एसएससी सीपी हो। हमारे पास बहुत न्यूज कटिंग्स आती हैं। न्यूज कटिंग हटा दो, अंदर की बातें बहुत आती हैं हमारे पास। कई बार पुख्ता सबूत नहीं होते, और कोर्ट केस भी पहले करके देखा है, सब लोग करते हैं। आप लोग जानते हो, बड़े खूब हमारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने प्रयास किए हैं कोर्ट केस करने के। नहीं आ रही चीजें हाथ में, सब लोग परेशान है, इतने बड़े माफिया लोग बैठे हुए हैं, सबने पूरी चीजें खराब कर रखी हैं। इनको अगर कोई ठीक कर सकता है तो जो हायर अथॉरिटीज पर बैठने वाले लोग हैं, चेयरमैन है, और जो नेता है ना वो बहुत पावरफुल होते हैं, उनके अंदर पूरी डीओपीटी मिनिस्ट्री, ये सब लोग ठीक कर सकते हैं। यार इन्होंने कभी स्टूडेंट को प्रायोरिटी नहीं दी, कभी उनको स्टूडेंट से मतलब ही नहीं रहा।
इतना परेशान बच्चा है। मैं आज आपको बताता हूँ, चाहे एसएससी हो या कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी हो, गवर्नमेंट बॉडी, वो हमेशा एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, एसएससी जीडी एग्जाम। थोड़ी देर समझना मेरी बात को कि क्या चलता है मार्केट में, आपको समझ में आएगा। एसएससी कभी भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हेल्प लेता है एक प्राइवेट कंपनी की। वो प्राइवेट कंपनी कोई भी हो सकती है। इस समय एडिक्विटी ने टेंडर ले रखा है, इससे पहले टीसीएस था। ऐसी ही प्राइवेट कंपनीज की मदद से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। एसएससी प्राइवेट कंपनी को हायर करता है, कह सकते हैं उसने हायर किया। ये प्राइवेट कंपनी बहुत सारी लैब्स पर, जहां कंप्यूटर रखे होते हैं, ऐसे कंप्यूटर होते हैं, उन लैब्स से अपने साथ, कुछ ऐसी कंपनियां जिनकी खुद की लैब है, कुछ थर्ड पार्टी लैब, जैसे मैक्सिमम टाइम अगर मैं बात करूं, थर्ड पार्टी लैब से एक्सेस लेकर के एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उनके भी क्राइटेरिया होते हैं कि लैब में ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी लैब सेलेक्ट होती है। आज के टाइम पे पता नहीं कैसी भी लैब सेलेक्ट कर ली जा रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, गेम समझना, मैं इस न्यूज कटिंग को पढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से सुनना। पूरी धांधली हुई है इस काम में। परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत की भी आशंका जताई जा रही है। इस लाइन से तुम्हें क्या समझ में आता है कि ये जो कंपनी है ना, कंपनी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, सब लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो लैब है ना, लैब अंदर इनमें गड़बड़ियां हैं, लैबों में गड़बड़ियां। नहीं भाई, ये सबका मिली भगत भगत चल रही है, इसकी और इसकी। ये आपस में मिल करके पैसा कमा रहे हैं। और ये जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है ना कि आप एग्जाम कंडक्ट करवाओ, इसी के अंदर सबसे बड़ा घोटाला है। यही इन लैब्स को क्या कर रही है, इन लैब्स को देखो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बीते शुक्रवार को पकड़े गए आरोपी ईश्वरी प्रसाद ने एसटीएफ के सामने बड़े खुलासे किए। जब ये इंसान पकड़ लिया गया तो इसने बहुत कुछ बताया। इसने क्या बताया आप सुनना। ईश्वरी प्रसाद को कंपनी के कर्मचारियों ने ही चुना था। ये वो इंसान है जिसको कंपनी, प्राइवेट जो कंपनी है, वो कहती है कि तुम लैब्स बनाओ, तुम्हें हम प्रॉफिट देंगे, जो भी फायदा होगा उसका 30% हिस्सा आपको दिया जाएगा। ये 30%, ये न्यूज कटिंग के आधार पर मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं। ये कंपनी वाले अप्रोच करते हैं लोगों के कि तुम अपनी लैब बनाओ, इस तरीके से घोटाला करेंगे और फायदा होगा। समझना इसमें, यहां नकल माफिया के गुर्गे परीक्षा केंद्र का एक्सेस अपने हाथ में रखते हैं, पूरा का पूरा एक्सेस हाथ में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर वगैरह का एक्सेस तो अपने हाथ में रखते ही है, पूरा सीसीटीवी का लाइव फीड भी रहता है हाथ में, उसको जो सीसीटीवी है उसमें भी पूरी गड़बड़ी करके रखते हैं। इतना बड़ा सिस्टम बिठा रखा है। अब आप कहोगे भैया एक लैब बेकार हो सकती है, 2 लैब बेकार हो सकती है, तो इस अकेले व्यक्ति की कितनी लैब है, बड़े ध्यान से सुनना। देखो इसने क्या बोला है, ये पूरा यहाँ पे जांच में आगे उसने बताया कि यह उत्तराखंड समेत दिल्ली, यूपी, हैदराबाद, राजस्थान और हिमाचल में 500 से ज्यादा लैब स्थापित कर चुका है। क्या करेंगे भाई, 500 से ज्यादा लैब इस इंसान की है। ये नहीं कह रहे कि सारी लैब, तो देखो उसने बोला है सभी में सेटिंग ना करके कुछ चुनिंदा लैब को ही चुना गया है। इनकी संख्या 100 से ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। 500 में से 100 लैब ऐसी हैं जिन पे पूरा घोटाला चल रहा है। 100 लैब का मतलब जान रहे हो, एक लैब में कितना बच्चा बैठता है, 4-4 शिफ्ट होती हैं, कितने बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है। जो एक कमरे में बैठ के सुबह से शाम तक सपने देखता है, पूरे दिन ये सोचता है कि मैं कैसे नौकरी लगाऊं, मेरे घर के हालात कैसे सुधारूं। इस देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने भाई वो इंसान आता है जिसके, सच बताऊं, जो कुछ और नहीं कर पाता वो सरकारी नौकरी की तैयारी में आता है। और बहुत मेहनत, जिसकी जिंदगी में ना बड़े कॉलेज मिले होते हैं, ना बड़े स्कूल मिले होते हैं, जो कि बहुत ही निम्न स्तर, निम्न परिवार से होता है, वो व्यक्ति जी जान झोंक करके इतनी गहरी दलदल में कूदता है, इस सरकारी नौकरी के कंपटीशन में कूदता है, ताकि मैं सरकारी नौकरी लगा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकूं। और इस काम में जो मेहनत लगती है ना, जो मेंटल टॉर्चर लगता है, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, कितनी छोटी नौकरी के लिए भी जाओगे ना, तो इतना सारा कंपटीशन है जिसका कोई जवाब नहीं। उस कंपटीशन को फेस भी करने के लिए तैयार है, लेकिन इन हालातों में एक रियल बच्चा जो सच में तैयारी कर रहा है, अपनी मेहनत के बलबूते पे सिलेक्शन लेना चाहता है, उसका मनोबल कितना गिरेगा। उस बच्चे का इस एसएससी नामक बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए भरोसा हट जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो 4-4 साल लगाते हैं तैयारी में, और इन सब चीजों के, चलो इस बार ये हो गया, चलो अगली बार सुधर जाएगा, अगली बार कुछ और हो जाता है, कुछ और हो जाता है।
पीक जवानी की 4-4 5-5 सालें बिता करके इंसान फिर जाता है एक प्राइवेट सेक्टर में, कॉल सेंटर में नौकरी करने। कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो सरकारी नौकरी की तैयारी में बच्चा आ गया उसके स्किल्स जीरो हो जाते हैं। वो सिर्फ रटता है और एक सिलेबस है उसी के इर्द गिर्द घूमता है। जो प्राइवेट सेक्टर में चाहिए होते हैं स्किल्स उसके वो जीरो होते हैं, उसे प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी नहीं देता। वो इधर से भी बेकार हो जाता है और वो इधर से भी बेकार हो जाता है। ये बड़ी समझने वाली गंभीर बातें हैं, इनको कोई भी नजरअंदाज क्यों कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी हमारे नेता अभिनेता मेलोडी देते घूम रहे हैं, चलो उन सब चीजों पे मैं नहीं जाना चाहता हूं उस तरफ। लेकिन ये आप देखो, एसएससी ने जिस कंपनी को हायर करती है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा इस समय जो कंपनी है, क्योंकि मैटर 2024 के टाइम का है। जो कंपनी है उस वही कंपनी अप्रोच करती है व्यक्तियों को, भैया तुम लैब बनाओ और तुम्हारी लैब में ये सब सेटिंग करेंगे और उसका 30% तुम्हें दे देंगे, पूरा फायदा होगा। अब आप ये चीज समझना, ये ईश्वरी प्रसाद एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, इसके 500 लैब हैं, 500 में से 100 लैब कंप्रोमाइज्ड है और ये एक व्यक्ति है। ऐसे पता नहीं कितने व्यक्ति होंगे, क्योंकि सिर्फ ये न्यूज कटिंग नहीं है। न्यूज कटिंग देखो, इसने जो सबसे पहले अपना बनाया था एग्जाम सेंटर, उसका नाम मैं बता देता हूं, कुछ क्या था, महादेव डिजिटल जोन। इसने सबसे पहले महादेव डिजिटल जोन नाम से लैब स्थापित की थी सबसे पहले। ऐसे कितनी लैब है, अगर आप यहां देखोगे, ये मैटर है ग्रेटर नोएडा का। नोएडा में एक लैब है जिसका नाम है बालाजी डिजिटल जोन, ये भी कंप्रोमाइज्ड है। यहाँ 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये इतने लोग, ये ग्रेटर नोएडा की खबर है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, वो एक व्यक्ति का इतना बड़ा मैटर था, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कितनी लैब्स बना रखी हैं और कितनी लैब्स कंप्रोमाइज्ड है। आप क्या उम्मीद कर रहे हो मैं तुम्हारे सामने, अगर जो मेरे बच्चे मतलब स्टूडेंट देख रहे हैं उनके सामने कैसे बोलूं कि तुम्हारी मेहनत पे पूरा पानी फिरा हुआ है भाई। हम ये वीडियो मैं इसीलिए नहीं बनाना चाहता कि आप पूरे तरीके से डिमोटिवेट हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, लेकिन क्या करें, सच्चाई बताना बहुत जरूरी है और आपकी जिम्मेदारी है। ऐसी वीडियोस को मैंने कभी बोला है क्या बहुत ज्यादा शेयर करो, ये करो, उन चीजों को बोलता हूँ जहां तुम्हारा फायदा होता है। तो वैसे उठ के शाम तक सोने जाता हूँ, इसी में मैं उधेड़ बुन में रहता हूँ, आपके लिए क्या बेस्ट चीजें प्रोवाइड कर दूं, जितनी क्षमता है उतना करने का प्रयास करता हूँ। ये वीडियो अगर बना रहा हूँ, थोड़ा सा परेशान हूं और आप भी परेशान हो गए, उन तक जितना हो सके उतना शेयर करना इन वीडियोस को, ताकि सही जगह पहुंचे तो सही। जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, कई बार तो दुख होता है, तुम तो बहुत ताकत कमा चुके हो, 10-10 साल से मार्केट में पढ़ा रहे हो, बेहिसाब तुमने पैसा कमा लिया, बेहिसाब ताकत कमा ली, आज चुप बैठ जाते हो तुम लोग। तुम्हारी कंपनी करोड़ों की कंपनी है, कहाँ भाई, तुम क्यों सामने नहीं आ रहे हो, किस चीज का डर है यार, छाती पे लेके जाओगे क्या पैसा? पता नहीं क्या चल रहा है, सारे टीचर मिलके, और ये मैं छोड़ देता हूँ, पिछली बार भी मिले थे टीचर, क्या होता है, कोई टीचर नहीं है, सबको पैसा बनाने से मतलब है यार। सॉरी, माफी चाहता हूँ ये सब बोलने के लिए। देखो, अब बच्चों ने फिर जब रोड जाम कर देते हैं, बच्चों पे लाठी चार्ज कर देते हैं, इतनी सारी समस्याओं से एक बच्चा जब गुजरता है, भाई क्या ही बोलूं, सब अलग अलग कंपनी। 23 तारीख का खबर है, 6 लाख में परीक्षा पास कराने की डील, सेंटर हेड समेत 4 गिरफ्तार। कितनी तो मैं चीजें पढ़ाऊं, आपने खूब पढ़ रखी होंगी ये चीजें, ये मैंने टेलीग्राम पर डलवा दी है चीजें, जाकर के देख लेना। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश के हालात सिर्फ पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से नहीं, हर तरफ एक समस्या है। और इस समय नौजवान इतना पीड़ित है ना, जो तैयारी करता है, सिर्फ उससे पूछो कि इन सब चीजों को देख करके वो कैसा महसूस करता है। जिसका दर्द होता है ना वही महसूस कर सकता है। न्यूज एंकर्स को देख लेना, किसी को देख लेना, कोई समझने नहीं बैठा है। इसीलिए कहता हूँ, मेरे हाथ में है आवाज उठाना, मैं जितना हो सकता है इन सब चीजों पर आवाज उठाता हूं। आप लोग शेयर करके सही जगह तक वीडियोस पहुंचाओ, जितना हो सके शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, बट इन आवाजों को दबने मत दो। ये आवाजें दब गई तो ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ये चीज सोचो कि ये वो न्यूज कटिंग है जो लोग पकड़े गए हैं, क्या सभी लोग पकड़े गए होंगे? और ये एक आदमी की हरकत है। मैंने कितनी न्यूज कटिंग दिखा दी, ऐसे कितने माफिया होंगे जिनके कितने कितने सेंटर होंगे। सब कुछ कंप्रोमाइज्ड है, सब कुछ कंप्रोमाइज्ड है। फिर जब यूपीएसआई का भी पेपर हुआ था, 92% के आसपास कट ऑफ गई है, किसकी, फिजिकल की। फाइनल नहीं है वो, फाइनल कट ऑफ नहीं है, फिजिकल की कट ऑफ इतनी गई है। अभी ड्राइवर की, जब दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कट ऑफ आई तो 83 कट ऑफ गई हुई है। इसके बाद फाइनल कट ऑफ भी लगेगी, वो कहां जाएगी? लोगों से सवाल जवाब नहीं किए जाते, पता है क्या करते हैं, इतना दिमाग लगाया जाता है कि पेपर आसान बनाया जाता है। सब कुछ है तो इसके हाथ में ना,
इसके हाथ में है सब कुछ, जानबूझ के पेपर को आसान बना दिया। जब मेरे कट ऑफ हाई गई तो बस कह दिया जी पेपर बहुत आसान आया था, इस वजह से कट ऑफ हाई चली गई। पेपर आसान बनाया गया था जानबूझ के ताकि कट ऑफ हाई जाए, और इसकी वजह से अंदर से सब लोग अंदर खींच ले जाएं जो पैसे दे करके ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सब चलता है, सबके मुंह बंद है। ये चल रहा है भाई देश में। शेयर वेयर करना भाई, बोलता नहीं हूँ कभी, बहुत बच्चे जो मेरे से रेगुलर जुड़े हैं उनको पता है मैं कभी नहीं बोलता ये सब, आज बोल रहा हूँ। शेयर करो, ऐसी वीडियोस को शेयर करो भाई, ठीक है। इन सभी मुद्दों को बड़ा बनाना जरूरी है। मेरी जो रीच है, जितने टीचर्स को मैं जानता हूं, मैं पर्सनली बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इन मुद्दों को अब बड़ा बनाने की जरूरत है। सभी लोगों से हम डिस्कशन करेंगे और ये चीजें हम थोड़े बड़े लेवल पर लेकर के जाएंगे सबकी मदद से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके हिस्से में, हमारे हिस्से में मेहनत आई है, पूरे जोश के साथ मेहनत करते रहो, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहो। जहां सब कुछ खत्म होने वाला होता है वहां वो देख रहा होता है। उस पर भरोसा रखो, आगे बढ़ते रहो।